का हाल चाल है दोस्तों। एक जो है नया नया कि यूट्यूब चैनल बनाया है। हाँ, काहे बनाया है आप? इसीलिए बनाया है कि हम दोस्त लोग से बोल रहे थे कि भैया सब थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो हमको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और तुमको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों का फायदा होगा। लेकिन वो बोले कि नहीं, हमको शवरमा खाना है, तो लोग शवरमा खाने में बिजी है। तो मैंने कहा चलो इधर ही स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई अब कुछ ऐसा मतलब तो वो नहीं है, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे क्लैरिटी आएगी। तो बस यही आइडिया लेके बस शुरू हो गया हूँ मैं। तो आज आज का टॉपिक जो है वो है भाई रैंडम वेरिएबल, है ना, और है पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट। तो वो दो छोटे से टॉपिक्स हैं, वो फटाफट कवर करते हैं और फिर वीडियो अपलोड मारते हैं और देखते हैं पहले वीडियो पे क्या आता है रिस्पॉन्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो भाई साहब आज जो है हम देखते हैं ज़रा रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो भाई रैंडम वेरिएबल अपना जो है आई खा गए, ये ले लीजिए, आई भी आ गया। अब रैंडम वेरिएबल क्या है भाई? पहली बात तो वेरिएबल क्या है। अगर मैं एक डाइस लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक डाइस लेट्स से कि हमारे पास एक डाइस है और बहुत ही ज़बरदस्त डाइस बनाया गया है। अच्छा, अब ये डाइस पे हम मान के चलते हैं कि हमारे हर साइड पे ना सिर्फ वन है, ओनली वन, कुछ भी नहीं। 1 to 6 होता है बट यहाँ सिर्फ वन है। तो अब अगर हम इस डाइस की वैल्यू बोले, भाई मेरे को ये बताओ ये डाइस थ्रो करोगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो नर्सरी के बच्चे भी बताते हैं कि भाई इस पे वन आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि मतलब नर्सरी का बच्चा हो सकता है, ना हो सकता है, लेकिन डाइस पे सिर्फ एक ही है और कुछ है ही नहीं उसमें। तो वन हमें पता है कि उस पे वन के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो भाई ये जो है ना अपना, ये फिक्स वेरिएबल है। फिक्स वेरिएबल मतलब वेरिएबल तो है ही नहीं है। तो हम एक तरह से दो कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोल रहे हैं, फिक्स भी बोल रहे हैं और फिर उसको वेरिएबल भी बोल रहे हैं। बट आइडिया इज कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ लेट्स से कि हमारा जो ट्रेडिशनल डाइस है, अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है? 1 2 3 4 5 और 6। हाँ, बस 6 वैल्यूज है। तो भाई जब 6 वैल्यू है हमारे पास और अब जब डाइस रोल होगा तो कुछ भी आ सकता है। इस पे 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर हम थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस को, तो हमारी वैल्यूज क्या है? इनमें से कुछ भी आ सकती है। दिस इज अ रैंडम वेरिएबल, इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। अब अब एक बात इसमें ये भी है कि भाई ये तो डाइस का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि कि यार एक बकेट है, ठीक है, और मुझे आ, एक टब में से लेट्स से मुझे पानी निकालना और इस पे मार्किंग्स बनी हुई है, ठीक है, कितना ml क्या, वो सारी मार्किंग्स बनी हुई है। अब ये बताओ मेरे, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को आ, इसमें से अगर मुझे पानी निकालना है Yeah, boy. और
इसमें से अब मार्किंग्स हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तो सेट 6 वैल्यूज थी, सेट थी कि भाई इतनी ही आ सकती है, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, और 1.1 भी हो सकता है, 1.12 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो कहने को तो हम सेट बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, राइट, कि 1.1, लेकिन अब ये तुम्हारा स्केल डिपेंड करता है। चलो यहाँ यहाँ पे तो आप ये कह लो कि चलो स्केल जो आप बना रहे हो, वो कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर गैप गैप पे बनाई है, किसी 1 के बाद हो सकता है 2 आए, 2 के बाद 3 आए, तो एक तरह से आप वापस इस वाली कैटेगरी में पहुंच गए, सेट वाली। लेकिन उस केस में क्या होगा, जब हम ये नहीं बोल सकते, हमें पता है, हमें रेंज पता होगी, ठीक है, हमें रेंज पता होगी कि भाई ये ना 0 से लेके मान लो 5 के बीच इसकी वैल्यू आएगी, हमें ये पता है। लेकिन इसके बीच क्या वैल्यू आएगी ये नहीं पता है, राइट, कुछ भी आ सकती है, पॉइंट 0.000 के भी स्टेप्स में आ सकती है। तो उस केस में हम इसको बोलेंगे भाई आपका ये होगा रैंडम वेरिएबल में, एक सेकंड, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल है। अब हमारा जो डाइस वाला है, ठीक है, वो हमारा चला जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। क्यों जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में? डिस्क्रीट का मतलब कि वैल्यूज जो है उसकी एक सेट में फिक्स है, लाइक आपको पता है कि वो इतने इतने की स्टेप पे बढ़ रहा है, 10 20 30 40 स्टेप हम आ रहे हैं, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि रेंज इसकी इस रेंज में आएगी वैल्यू कुछ, लेकिन क्या आएगी मुझे नहीं पता, तो वो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूस रैंडम, ठीक है, कंटिन्यूस रैंडम। वो चीज़ हमारी आ गई कंटिन्यूस रैंडम, ठीक है। तो अगर अगर एक सेट ऑफ वैल्यूज में से हमारा वेरिएबल वैल्यू चूज कर रहा है तो वो क्या हुआ, डिस्क्रीट। अगर कोई भी रियल वैल्यू चूज कर रहा है, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू वो ले सकता है, तो वो हो गया हमारा कंटिन्यूस रैंडम। इसके बाद अब आते हैं हम, ठीक है, पॉपुलेशन में हम एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई, अगर मुझे पता करना है, ठीक है, मुझे ये पता करना है कि भाई हम्म, इस पूरे अर्थ में मेरे को ये पता करना है कि भाई लोगों की एवरेज हाइट क्या है, ठीक है, मुझे ये पता करना है। तो क्या तरीका है एवरेज हाइट पता करने का? एवरेज अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो हम मान के निकाल रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इस चार इनका एवरेज क्या होगा भाई, 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 4, ये होगा एवरेज। तो अब ये आपका एवरेज कितना हो गया 10/4, राइट। ये आपका एवरेज आ गया, ये आपकी मीन हाइट आ गई, 2.5, 2.5 के हमारे पास मीन हाइट आ रही है। तो मतलब ये है इसका कि भाई अगर इस पूरे पूरे अर्थ पे अगर 4 लोग होते तो मेरे लिए बहुत आसान था, मैं सबको जोड़ देता, 4 से डिवाइड कर देता, मेरे पास 2.5, ये मेरे पास आ जाती 2.5, मेरे पास आ जाती एवरेज हाइट। लेकिन अर्थ पे लोग कितने हैं, 7 बिलियन। अब 7 बिलियन के लिए मेरे को 7 बिलियन हाइट्स जोड़नी पड़ेगी, राइट।
मुझे जोड़नी पड़ेगी इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है समेशन, ठीक है, एच आई, ठीक, और ये आई जाएगा 1 से लेके कहाँ तक 7 मिलियन, और ये पूरा डिवाइड होगा कितने से 7 मिलियन से, ठीक। ये जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा मीन, मतलब आपको मिल जाएगी मीन, आपको मिलेगी मीन हाइट, ठीक है। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल है नहीं, ठीक है, आप ऐसा कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि 7 बिलियन बहुत ज़्यादा है। तो अब इसका क्या तरीका है? कुछ तो तरीका होगा, है ना, कुछ तरीका होगा। तो उस तरीके का नाम है पॉपुलेशन। हमने समझ लिया कि पॉपुलेशन क्या होती है, कि इंटायरिटी में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंटायरिटी में देख रहे हैं पूरी, मतलब स्टैटिस्टिक्स में ये है कि आप जो स्टडी कर रहे हो ना, वो एक पॉपुलेशन की स्टडी है, ठीक है। उसको करने का तरीका ये है कि आप उसमें सैंपल लेते हो, अभी उसमें आते हैं सैंपल कैसे, और आइडिया ये होता है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट करा है ना जिस पॉपुलेशन में से, आप मान लो ये आप इस सैंपल को स्टडी करके आपने अपने कुछ कुछ मॉडल्स बना दिए, मैथमेटिकल मॉडल बना दिए या जो भी कर दिया, और वो अपने क्लाइंट को दिया, ठीक। अब आइडिया ये है इसका कि जो पॉपुलेशन थी उसमें से आपने जो सैंपल निकाला है ना जिसमें आपने स्टडी करी है, उसी पॉपुलेशन में से क्लाइंट की भी सैंपल्स हैं, उसी पॉपुलेशन में से वो काम करेगा, उसी पॉपुलेशन में सैंपल उठाएगा और उस मॉडल में डालेगा। तो अगर सैंपल का, और आइडियली सैंपल का बिहेवियर एक सा होता है, तो अगर आप सैंपल निकाल रहे हो, ठीक है, उस पर आप स्टडी कर रहे हो, आपने जिस क्लाइंट को दिया वो भी उसी उसी पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल रहा है, तो फिर रिजल्ट्स दोनों के सेम आने चाहिए। तो यही आइडिया है सैंपल का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ 7 बिलियन, हम 7 बिलियन नहीं जाके हम क्या करते हैं कि हम उस 7 बिलियन में से कुछ रैंडमली हाइट्स चूज कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि लेट्स से अब अर्थ की बात, अब रैंडम का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं करना कि हमें इसी एरिया में से हमने सैंपल उठाने, नहीं, हमें रैंडमली चूज करना है। इसका मतलब कि हर जगह से कुछ कुछ सैंपल्स आने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हमने 10,000 सैंपल्स उठाए हैं, ठीक है, एस्टिमेट देने के लिए। तो अब हमने क्या करा कि 10,000 सैंपल उठा लिए, और हमने उस 10,000 सैंपल से सर्वे करा, हाइट निकाली, और हमने अब क्या करा, हाइट सम करा, कहाँ से, 1 से लेके 10,000, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 10,000। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलती है कि ये जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू इसके बहुत करीब आएगी, लाइक अप्रॉक्स आएगी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। यही रहा, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल का कंसेप्ट यही है कि दिस इज द पॉपुलेशन, एंड देन रैंडमली आपने पॉइंट चूज करा, और वो जो है आपका हो गया सैंपल, राइट। दिस इज सैंपल एंड दिस इज योर पॉपुलेशन। बहुत ही हैवी हो गया, हैवी ड्राइवर हो गया आज। ओ माय गॉड, आज तो बहुत क्रेजी कर लिया मैंने। So that's it for day 1. It for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Thank you.